आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का सीधा मतलब ये होता है कि अगर एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर किसी चीज, किसी कमोडिटी या किसी गुड के कितने डिफरेंट यूनिट्स चाहता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपनी विलिंगनेस टू परचेज उस कमोडिटी या उस गुड को परचेज करने की जाहिर करता है। और साथ ही साथ में वो एबिलिटी टू बाय रखता हो, मतलब उस कंज्यूमर के पास उस टाइम पीरियड में उतना पावर ऑफ परचेज होना चाहिए जितना कि उस गुड का या उस गुड के डिफरेंट यूनिट्स का जो मार्केट में पॉसिबल प्राइस होगा। तो उस चीज को जब उस डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे या उस चीज के डिफरेंट यूनिट्स को जब वो कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे उस टाइम पीरियड के अंदर मार्केट से परचेज कर लेगा, तो उस चीज को हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड कहते हैं। ठीक है ना। यानी हम यूं कह सकते हैं कि demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि डिमांड को जब हम पढ़ते हैं, इट हैज अ रिलेशन, यानी डिमांड का एक रिलेशनशिप है या रिलेशन है किसके साथ। इट हैज अ रिलेशन विद प्राइस के साथ होता है। इट इज विद प्राइस एंड टाइम। यानी डिमांड जो है, इसका एक रिलेशन है किस चीज के साथ, एक तो प्राइस के साथ, एक तो टाइम के साथ और एक प्लेस के साथ। ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल यहां पर सेट करने की कोशिश करें जिससे हमें यह समझ में आए कि हकीकत में डिमांड क्या होता है, तो यहां पर फिर एक बार मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर किसी चीज के डिफरेंट यूनिट्स को परचेज करना चाहता है एक खास टाइम पीरियड में। जिस टाइम पीरियड में वो कंज्यूमर उन यूनिट्स ऑफ गुड्स को परचेज करना चाहता है, उस समय उस कंज्यूमर के पास एक तो वो पावर टू परचेज होनी चाहिए और फिर विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए। और जब वो कंज्यूमर उस चीज के डिफरेंट यूनिट्स को जो मार्केट के अंदर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे अवेलेबल होंगे वो परचेज कर पाएगा, तो उसके उस परचेज करने को हम उस टाइम पीरियड में उस कंज्यूमर का डिमांड कह सकते हैं। ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिमांड जो है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस एंड डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। जब हम यहां पर टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है या टाइम पीरियड जो है, इट मे बी एन आवर, इट मे बी अ वीक, इट मे बी अ मंथ। ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर फिर एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के अंदर। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं कि एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड में दो चार चीजें आती है। एक तो आता है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक तो आता है क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ अ गुड। ठीक है ना, कमोडिटी, ये पहली चीज आ गई। उसके बाद क्या आता है, विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है, विलिंगनेस टू परचेज आता है। और इसके बाद क्या आता है, पावर टू परचेज। इसके बाद क्या आएगा, सिंपली पावर टू परचेज। ठीक है ना, पावर टू परचेज भी इसमें आएगा। और फिर क्या आएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना। एक और चीज में यहां पर लिखो, इसमें क्या आएगा, वी कॉल्ड इट एज प्राइस ऑफ गुड या प्राइस ऑफ कमोडिटी आएगा। ठीक है ना। और फिर क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा। ठीक है ना।
और लास्ट में क्या आएगा, दैट इज सिंपली टाइम पीरियड। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज लास्ट वन, दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के बारे में मैंने बता दिया, इट कैन बी एन आवर, इट कैन बी ए वीक, और इट मे बी ए सिंपली मंथ। ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि डिमांड के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं या इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो यही है, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, विलिंगनेस टू परचेज, पावर टू परचेज, ठीक है ना, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड टाइम पीरियड। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, और ये होता है इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब। आई होप कि यहां पर जो मैंने डिमांड की मीनिंग आपको समझाई, आप इस चीज को समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।